नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं लेखपाल स्पेशल। जो भी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं इसी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और समस्त ग्रुप में शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चर्चित स्थल हैं जैसे कि सिंगापुर। सिंगापुर क्यों फेमस है, क्यों इतना चर्चा में रहा है? अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन 9 दिसंबर 2019 को हुआ है, इसलिए सिंगापुर चर्चित स्थल में से है एक। वहाँ पे चीनी की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है सिंगापुर। चीनी की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, भिवानी जो कि हरियाणा की जगह है, क्यों चर्चा में रहा है? तो भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं। हरियाणा में, यही भिवानी में भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा है। बरूनी पहाड़ी, पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने के पे जो है स्मारक की स्थापना की गई है। पाइक विद्रोह जो था उड़ीसा में हुआ था, 200 साल पूरे होने पर स्मारक की स्थापना की गई है, इसलिए ये पहाड़ी फेमस है, इसीलिए ये चर्चा में रही। बिंजाना, बिंजाना किस लिए चर्चा में रहा है? तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मध्य प्रदेश में रानी अवंती मेगा फूड का जो है उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश के बिंजाना में, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा है, ये चर्चा का स्थान है। पाकिस्तान किस लिए चर्चा का विषय बना था अभी? तो पाकिस्तान में टाइफाइड के टीके की शुरुआत करने वाला पहला देश बन गया है। पाकिस्तान में टाइफाइड के टीके की शुरुआत हुई थी, ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, इसलिए चर्चा में था। जबलपुर, यहाँ पे सिख संग्रहालय की स्थापना होगी, ऐसी घोषणा हुई है, इसलिए ये चर्चा में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा है, इसलिए ये चर्चा में रहा। बेलग्रेड, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 141वीं बैठक हुई है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा है। नोएडा क्यों चर्चा का विषय रहा है? 1250 किलोग्राम का अपशिष्ट निर्मित चरखे का उद्घाटन होने के कारण नोएडा चर्चा में रहा है। मैनचेस्टर, अगला पॉइंट है, मैनचेस्टर में विश्व का पहला हेयर बैंक बनाया गया है। मैनचेस्टर कहाँ है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे विश्व का पहला केस बैंक बनाया गया, हेयर बैंक। यहाँ पे जो है बालों का जो भी है रहता है, ये पहला बैंक ऐसा बनाया गया है, संग्रहालय है। विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये क्यों चर्चा में रहा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में SBI ने अपनी पहली शाखा खोली है, इसलिए चर्चा का विषय है। सेवाग्राम, महाराष्ट्र के वर्धा जिले स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, इसलिए सेवाग्राम चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की बात है, वर्धा जिले के सेवाग्राम में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। ग्रेटर नोएडा, ये इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाने का काम यहाँ पे किया गया है। इसकी घोषणा की गई है ग्रेटर नोएडा में कि देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा। नागसेन वन, जो कि महाराष्ट्र में है,
ये किस लिए चर्चा में रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद 2019 का आयोजन यहाँ पे हुआ था, इसलिए ये चर्चा में रहा। नोबेल पुरस्कार 2019 के बारे में बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। हालांकि इसको भी एक बार देख लें, लेकिन जो लेखपाल के हिसाब से टॉपिक है साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। साहित्य का दिया गया है पीटर हैंडके को, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं हैं, ये पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के हैं। साहित्य 2019 का नोबेल पीटर हैंडके को दिया गया है। ओल्गा टोकाजुल को, इनको 2018 का दिया गया था। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा। ऑस्ट्रिया देश के पीटर हैंडके को साहित्य का दिया गया था। शांति का नोबेल किसको दिया गया था? तो ये शायद आपको पता होगा, इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली जी को दिया गया था। शांति का नोबेल अबी अहमद अली जी को दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 का किसको दिया गया? तो ये 3 लोगों को दिया गया है: अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो, माइकल क्रेगर। तो अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के हैं, 3 लोगों को अर्थशास्त्र का दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल दिया गया है 3 लोगों को, तो उनके वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया है, गरीबी उन्मूलन के लिए। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं और पुअर इकोनॉमिक्स ये इनकी बुक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना जो जिसकी सलाह ली थी वो अभिजीत बनर्जी से ही सलाह ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लिया था इन्हीं से सलाह। भौतिकी में नोबेल दिया गया था वो ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति समझ पर, इसके बारे में दिया गया था। ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और समझ, पृथ्वी की स्थिति और समझ के विषय में भौतिकी का दिया गया है। रसायन का लिथियम आयन बैटरी विकास के लिए दिया गया है। और चिकित्सा का कोशिका व शरीर क्रिया हेतु। बाकी बात करते हैं। तो नोबेल सन 1901 से नोबेल फाउंडेशन ये पुरस्कार दे रहा है। 1901 से नोबेल फाउंडेशन ये पुरस्कार दे रहा है। अर्थशास्त्र का 1968 में स्टार्ट हुआ है। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और ये नोबेल पुरस्कार दिए कहाँ जाते हैं? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जो कि स्वीडन में है। लेकिन शांति का नोबेल जो दिया जाता है वो नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल स्वीडन में नहीं दिया जाता है, ये नॉर्वे दिया जाता है, ओस्लो में। चलिए यहाँ पे कुछ और 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हींग पौधे के जड़ से प्राप्त होती है। इसी प्रकार लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग पौधे के पुष्प की कली होती है, वहाँ से प्राप्त की जाती है। इलायची फल से प्राप्त की जाती है। इलायची फल होता है, जो पेड़ का फल होता है वो वहाँ से प्राप्त की जाती है। मेथी आप लोगों को पता होगा बीज से प्राप्त होती है, हालांकि पत्ती भी इसकी पत्तियाँ भी मिलती हैं, लेकिन बीज से प्राप्त होती है। दालचीनी पेड़ की छाल से निकाली जाती है। केसर पुष्प में वर्तिका निकलती है, जो पुष्पवर्तिका, वहाँ से केसर प्राप्त की जा सकती है।
काफ़ी का बीज होता है। काफ़ी और कहवा दोनों बीज से प्राप्त होते हैं। चाय पता है आपको, पत्ती से प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।